सब नु कहदा बहू तो के करे है, कुछ नहीं कर दी। और सच में बहू कुछ नहीं कर दी, बस क्या करे है, सुबेरे 5 बजे उठा है, सबके उठने तो पहली उठ के बिना नहाए तो रसोई में नहीं बढ़ सकती बहू। उठ दे पहले बेचारी नहावेगी, नहा के फिर सास ससुर ने चाय दे होगी, सास ससुर ने चाय दे के फिर नाश्ते की तैयारी करेगी। नाश्ते की तैयारी करके पहले बच्चों के टिफिन पैक करेगी। अगर सास ससुर को बाहर जाना है सबसे पहले उन्हें खिलाएगी, हस्बैंड का टिफिन पैक करेगी, सबके टिफिन पैक करके फिर सबको नाश्ता देगी। सबको बच्चों के पीछे पीछे प्लेट लेके भागेगी, बेटा खा लो बेटा खा लो। एक बार लड़की को खिलाएगी, एक बार लड़के को खिलाएगी, एक बार हस्बैंड से पूछेगी और खाना लोगे क्या, और पराठा लोगे क्या, रोटी लोगे क्या। सास ससुर से पूछेगी मम्मी और कुछ लोगे क्या, चाय और लोगे क्या, दूध लोगे क्या, रोटी और लोगे क्या। इतना सब करने के बाद ऑफिस चले जाते हैं पति, बच्चे चले जाते हैं स्कूल। स्कूल जाने के बाद फिर वो करती है घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब निपटाती है। जब तक वो काम निपटता है तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चों की डिमांड रहती है मुझे पास्ता खाना है, मुझे मैगी खानी है। सास ससुर की डिमांड रहती है हमें दाल चावल खाने हैं। पति की डिमांड अलग से रहती है, फोन आएगा लंच में, मैं शाम को आऊंगा, मेरे लिए ये बना के रखना। पति की डिमांड रख देती है होल्ड पे कि वो तो शाम को बनाना है। पहले बच्चों को देगी पास्ता मैगी जिस चीज को जो कुछ खाना है। सास ससुर के लिए दाल चावल खिचड़ी बनाएगी दोपहर में, फिर वो खाना खाएंगे, सबको खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी। बच्चों को खिलाने के बाद अभी सुबह से एक पत्नी ने एक बहू ने किसी ने ये नहीं पूछा कि तूने नाश्ता किया या नहीं किया, लंच किया या नहीं किया, वो सबको खिलाने में लगी हुई है। फिर इतना सब करने के बाद फिर दोपहर के बर्तन वर्तन साफ करती है, बच्चों की ड्रेसें चेंज करती है, बच्चों का होमवर्क करवाती है, बच्चों का होमवर्क करवा के फिर शाम का खाना आ जाता है। फिर शाम के खाने से पहले सास ससुर को चाय चाहिए होती है। चाय के साथ भी हल्का स्नैक्स चाहिए भाई, या तुम ब्रेड पकोड़े बना दो या समोसे बना दो या फिर सैंडविच बना दो, हमें चाय के साथ कुछ चाहिए ही चाहिए। फिर चाय बनाती है, उसके साथ स्नैक्स बनाती है, स्नैक्स बना के सबको दे देती है। स्नैक्स बनाने के बाद फिर वो शाम की तैयारी करती है। शाम की तैयारी में पति की अलग से डिमांड आई हुई है, वो होल्ड पे रखी है भाई। सबकी डिमांडें पूरी कर दी हैं पूरा दिन में, तो पति की भी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी ना। वो कहते हैं पति के प्यार का रास्ता पेट से होके निकल के जाता है। अगर पति का प्यार पाना है तो उनके लिए अच्छा खाना बनाना ही पड़ेगा। शाम का खाना बना ही रही होती है, तभी हस्बैंड आ जाता है। हस्बैंड बीच में खाने को होल्ड छोड़ के हस्बैंड को पानी देती है, कपड़े देती है, ड्रेस चेंज कर लेंगे। ऑफिस की ड्रेस है, लोअर टी शर्ट पहनना होगा, लोअर टी शर्ट देंगी। उनके बैग से लंच बॉक्स निकालेंगी, लंच बॉक्स वगैरह सब सिंक में रख देंगी। बर्तन तो इकट्ठा करके रखती है कि इकट्ठा साफ कर लूंगी सभी को। फिर हस्बैंड को हल्का स्नैक्स देगी कुछ। हस्बैंड को हल्का स्नैक्स देने के बाद फिर जो होल्ड पे छोड़ा है खाना, वो खाना कंप्लीट करेगी, बनाएगी। खाना बना के सबसे पहले सास ससुर को देगी, बच्चों को खिलाएगी, फिर हस्बैंड को खिलाएगी। हस्बैंड को खिलाने के बाद फिर वो सोचती है कि भाई मैं पहले अपना काम निपटा लेती हूँ फिर मैं खाना खाऊंगी। पहले वो काम निपटाती है, बर्तन वर्तन साफ करती है, सारा काम निपटाती है, फिर वो खाना खाने बैठती है। खाना खाने बैठती है, अगर वो हाथ में मोबाइल ले लेती है तो पति बोलता है कि पूरा दिन मोबाइल चलाती रहती है, खाना तो आराम से खा लिया कर। फिर वो मोबाइल साइड में रख के खाना खा लेती है, खाना खा के वो बर्तन साफ कर लेती है। और जब काम पूरा खत्म हो जाता है, अगर सास ससुर के पास नहीं बैठो 2 मिनट, तो सास बोलने लगती है कि पता नहीं आते ही काम खत्म होते ही सोने चली जाती है, पता नहीं इसको कितनी नींद आती है। और अगर सास ससुर के पास बैठ जाओ तो पति बोलता है मुझे टाइम नहीं देती है, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, मम्मी पापा के पास ही रहती है, मैं शाम को आता हूँ, मेरे पास बैठने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, 2 बातें करने के लिए मेरे लिए इसके पास टाइम नहीं है।
अगर पति के पास बैठ जाती है, सास ससुर को प्रॉब्लम होने लगती है, लड़के के आते ही उसके पास बैठ जाती है, किसी को पानी के लिए भी नहीं पूछती है। और अगर किसी के पास ना बैठो और सो जाती है, फिर दोनों का मुंह इतना हो जाता है फूल के, सास के पैर नहीं दबाए, सास को पानी दे के नहीं सोई, हस्बैंड से बात नहीं की, हस्बैंड पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, बिना बोले ऐसे ही सो गई है, कुछ नहीं बोला है, पूरा दिन करती क्या, फिर डरामे रहते हैं। फिर अगर जिस दिन हॉलीडे हो, हॉलीडे वाले दिन तो बाबा क्या मजाल, वो खाना भी खा ले, अलग अलग डिमांडें रहती है। और ऊपर से गेस्ट आ जाए ना, फिर तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अगर एक दिन हॉलीडे है, वो चाहती है कि भाई मैं सजना नहीं चाहती हूँ, अगर वो लिपस्टिक भी नहीं लगाएगी, सिंदूर बिंदी नहीं लगाएगी, तो उसे इस चीज़ पर ताने मिलने लग जाएंगे, तू शादीशुदा है, लग भी रही है कि तू शादीशुदा। अरे भाई, लड़कियों को ही, औरतों को ही क्यों ये प्रूफ देना पड़ता है कि सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ और मैं शादीशुदा हूँ। अपने घर में वो रिलैक्स रह के भी तो रह सकती है। सबको पता है वो मैरिड है। तबीयत खराब हो जाए तो बहुत चाल आ जाता है, काम कैसे होगा। सास सोचती है मैं कैसे काम करूंगी, पति सोचता है कि मैं बच्चों को कैसे संभालूंगा, ससुर सोचते हैं कि मुझे टाइम पे गरम गरम रोटियां कैसे मिलेंगी। अगर पत्नी की तबीयत खराब हो जाती, बहू की तबीयत खराब हो जाती है, घर में ऐसा भूचाल आ जाता है और उस दिन गेस्ट आ जाए तो घर पे खाना नहीं बनेगा। भाई पत्नी की तबीयत खराब है, बाहर से ऑर्डर कर दो। फिर ना तो सास खाना बनाएगी ना पति। और अगर पत्नी की तबीयत खराब नहीं है, एक दिन भी कोई उसे ये नहीं कहेगा कि तू रेस्ट कर ले, आज हम खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। और बाई चांस वो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती है, मेकअप कर लेती है, तो उसको ये बोलते पूरा दिन मेकअप पे लगी रहती है, कुछ करती नहीं है, बच्चों को नहीं संभालती है। अरे यार, उसकी भी अपनी लाइफ है, उसे भी थोड़ा अपने लिए टाइम दो, उसे खाने के लिए पूछो। जैसे वो सबकी केयर करती है, वो आप भी उसकी केयर कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि आपने खाना खाया, पूछना ही तो है, आपको डाल के तो नहीं लाना है। या फिर अगर हस्बैंड है, उसे ऐसी आदत बनानी चाहिए, जब वो खाना खा रहा है तो उसको बोले अपनी पत्नी को कि मेरे साथ बैठ के खा ले, काम बाद में कर लेना, या फिर हम मिल के कर लेंगे, जो काम मेरे करने का होगा मैं वो कर लूंगा, जो तेरे करने का होगा वो कर लेना, और फिर दोनों रेस्ट करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं, पर हमारे यहाँ ये रूल नहीं है, सब काम बहू करेगी, बहू। आज हो गया है मेरा मूड खराब, तो इसीलिए आज मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं सो रही हूँ रजाई लेके। आज सारा काम, या तो सारा खाना बाहर से आएगा या फिर सारा खाना कोई और बनाएगा। मैं आज सोने जा रही हूँ, आज मैं कुछ नहीं करूँगी। बच्चों को कोई भी संभाले, हस्बैंड कैसे भी खाना खाए, सास ससुर कैसे भी खाना खाए, आज मैं कुछ नहीं करने वाली। आज मैं बस अपनी नींद पूरी करने वाली हूँ।